अगर आप भी कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए आपको सरकार 25 लाख रुपए तक का लोन देती हैं और साथ में 10 से 12 लाख तक की सब्सिडी इसमें आपको मिल जाती हैं। साथ में अगर यंत्र की बात की जाए तो इसमें ट्रैक्टर के साथ कृषि यानी कि खेती में संबंधित जो भी उपयोग होते हैं यंत्र, वो भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो किस प्रकार से आप कस्टम हायरिंग सेंटर अपने यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको dbd.mpdag.org की ऑफिशियली वेबसाइट पे आना होगा। जैसा कि देख सकते हैं, कृषि अभियांत्रिकी संचालन की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर में ही सब्सिडी कैलकुलेट का ऑप्शन है। यहाँ से सब्सिडी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। फॉर्म का प्रारूप यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू करके एक ऑप्शन दिखाई देगा साइड में। कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु कृषक संस्था एफपीओ एवं SRML के कृषक समूह आवेदन करें। सिंपली यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आवेदन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जब आप आवेदन कर देंगे उसके बाद संशोधन करने के लिए सिंपली अगर आप फर्स्ट बार आवेदन कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट होम पेज पे आएंगे, जिसमें देख सकते हैं आवेदन का विवरण। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट का प्रकार चूज करना है, आवेदन का प्रकार चूज करना है, आवेदनकर्ता का यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है और डिवाइस का चयन करना है। सिंपली हम यहाँ पे आवेदन कर प्रोजेक्ट के नाम में आप कस्टम हायरिंग चूज कर लेते हैं। उसके बाद आवेदन के प्रकार में यहाँ पे आप कृषक से कर रहे हैं, संस्था एफपीओ से कर रहे हैं यहाँ पे या समूह से कर रहे हैं, तो सिंपली हम कृषक के नाम से ही कर रहे हैं तो कृषक का ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद कृषक का आधार नंबर और डिवाइस का प्रकार चूज करेंगे। हम फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे बायोमेट्रिक कृषक के करने वाले हैं तो यहाँ पे मोर्फो चूज करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिंगर कैप्चर पे हम क्लिक करेंगे। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद फिंगर लगाने के बाद हम जो भी कृषक है उनका फिंगरप्रिंट लगा देंगे। फिंगरप्रिंट मैच होते ही यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे आवेदक का विवरण, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आपने जो चूज़ किया है, कृषक का प्रकार भी यहाँ पे आपने चूज़ किया है, आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर देगा, पिता का नाम पति का नाम भी यहाँ पे आपको शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको माता का नाम जो है वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। चलिए यहाँ पे हम इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करके आपको बताने वाले हैं किस तरीके से इस फॉर्म को आपको सही तरीके से फिल करना है। तो आपको यहाँ पे मदर का यानी कि माता का नाम यहाँ पे आपको सही तरीके से फिल कर लेना है। जन्म तिथि यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल रहेगी, लिंक भी यहाँ पे आपका फिल रहेगा, जन्म तिथि व लिंक यहाँ पे फिल रहेगा। उसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना होगा, ये मध्य प्रदेश के लिए ही योजना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, जो भी आपका निवासी जिला है वो श्रेणी चूज़ करनी है, आपकी जो भी श्रेणी है, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं। सिंपली अगर आप ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पे आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आप 12th उत्तीर्ण हैं तो आप यहाँ पे हाँ नाम है यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे 12वीं पास आपका होना जरूरी है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे केंद्र स्थापित करने का कार्यस्थल, आप जहाँ पे भी केंद्र स्थापित कर रहे हैं कस्टम हायरिंग का, उसका जिला चूज़ करना है, उसकी निवासी ग्राम पंचायत का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, उसकी विकास खंड यहाँ पे आपको चूज़ करना है, जो भी विकास खंड लगता है उसका विकास खंड का यहाँ पे चिन्हांकन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत चूज़ करनी है। ग्राम पंचायत अगर यहाँ पे चूज़ नहीं होती तो छोड़ दें, सिंपली यहाँ पे जो स्टार लगे हुए हैं उनका यहाँ पे चयन कर लेना है। सिंपली यहाँ पे जो ग्राम का है उस पर क्लिक करके आप ग्राम पंचायत का चयन करेंगे। उसके बाद जो पिन कोड है, एरिया का जो पिन कोड लगता है वो पिन कोड यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद क्या आवेदक केंद्र स्थापित करने के लिए कार्यस्थल का वोटर ID धारक हैं, अगर यहाँ पे वोटर ID धारक है तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। उसके बाद क्या आवेदक केंद्र स्थापित करने के लिए कार्यस्थल पर स्वयं या महिला माता पिता के नाम से भूमि धारक हैं, यानी कि ज़मीन है, तो सिंपली यहाँ पे आपको हाँ या ना का ऑप्शन है तो इसमें आपको हाँ करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे निवासी का पता, सिंपली यहाँ पे आपको जो निवासी का जो पता है वो फिल करना है। सबसे पहले आपको निवासी में संभाग का चयन करना है, संभाग का चयन यहाँ पे आप कर लेंगे। उसके बाद जिले का चयन करना है, जो भी जिला आपका लगता है।
उसके बाद आपको यहाँ पे विकास खंड का जो ऑप्शन है, इसमें विकास खंड जो भी लगता है उस विकास खंड का यहाँ पे आपको चयन कर लेना है। उसके बाद निवासी का गांव, यानी कि आपको गांव का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद पंचायत का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद गांव का नाम यहाँ पे फिर से, और उसके बाद पिन कोड, जो एरिया का पिन कोड लगता है वो पिन कोड यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। आधार नंबर शो हो जाएगा। समग्र आईडी भी यहाँ पे आपको फिल करनी है। अगर वो मध्य प्रदेश से निवासी है तो उनका एक समग्र आईडी बना हुआ है पहले से, वो समग्र आईडी यहाँ पे सदस्य की आपको यहाँ पे एंटर करनी है। सदस्य आईडी यहाँ पे जब आप फिल कर लेंगे, उसके बाद दूरभाषा नंबर तो यहाँ पे आपको नहीं फिल करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें जो भी कृषक है उनका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको सही तरीके से फिल करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है, इसमें अगर आप कृषक के पास ईमेल आईडी अगर हैं तो आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा इस ईमेल आईडी के बॉक्स को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। हमारे पास ईमेल आईडी, हम ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं। उसके बाद आवेदक का बैंक विवरण, जहाँ से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ से भी वो ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे आपको बैंक का चयन करना होगा और बैंक खाता, बैंक शाखा का नाम यहाँ पे फिल करना होगा, या जो भी बैंक यहाँ पे उनको ऋण उपलब्ध करवाएगी उस बैंक शाखा का नाम यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम बैंक का नाम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद बैंक शाखा का नाम, यानी कि बैंक कहाँ पे है उस बैंक शाखा का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो डिमांड ड्राफ्ट भी यहाँ पे लगने वाला है। तो डिमांड ड्राफ्ट कौन से बैंक से आपने बनवाया है उस बैंक का नाम यहाँ पे चूज़ करना है। डिमांड ड्राफ्ट जिस बैंक से बनाया है उस बैंक का नाम चूज़ करेंगे। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक, डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर जो भी एक क्रमांक होता है वो क्रमांक फिल करना है। किस डेट में आपने बनाया है उस डेट का यहाँ पे आपको यानी कि उस डेट को यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। चलिए यहाँ पे हम डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक और डेट यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको घोषणाएं दी हुई है, इस घोषणाओं को यहाँ पे आपको बारीकी से किसान को पढ़ लेना है सही तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको एक घोषणाओं को पढ़ के ही यहाँ पे आपको फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद अपलोड दस्तावेज में यहाँ पे देखेंगे सारे ही दस्तावेज यहाँ पे जीपीजी एंड पीएनबी में अपलोड करने हैं और 1 MB से कम यहाँ पे फाइल की साइज होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड यहाँ पे स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी आपका आधार कार्ड है वहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद सूक्ष्म अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा अंक सूची अपलोड कर लेनी है। उसके बाद 12th की अंक सूची यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। उसके बाद हस्ताक्षर, यानी कि कृषक के यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पे आपको अपलोड कर लेने हैं। हाँ, यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिए हैं, हम अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद केंद्र स्थापित द्वारा वोटर आईडी या भूमि का विवरण या खसरा यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। यहाँ पे तीनों में से एक अपलोड कर सकते हैं फिलहाल। और डिमांड ड्राफ्ट पे क्लिक करके यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पे आप अपलोड कर लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट देखे पर क्लिक करके एक एक डॉक्यूमेंट को आप देख भी सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आपको घोषणा का जो मिल जाता है चेक बॉक्स, उस पर क्लिक करके घोषणाओं को आपको पढ़ लेनी है। घोषणा को पूरा यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको सुरक्षित करेगा जो ऑप्शन नीचे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे क्या आप इस आवेदन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कस्टम आईडी के लिए आवेदन पूरा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। अब आपका आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित हो चुका है और आपको एक आवेदन क्रमांक भी मिल जाएगा मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी के माध्यम से। सिंपली यहाँ पे आपको अब कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र के लिए ट्रैक्टर या कृषि उपकरणों की सूची यहाँ पे आपको चयन करनी होगी, यानी कि 25 लाख तक के यहाँ पे यंत्र आपको चयन करने होंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑप्शनल और मैंडेटरी। तो आपको मैंडेटरी करके यहाँ पे मैंडेटरी में जो जो यंत्र लेने हैं वो उनके चयन आपको एक एक बार कर लेने हैं सभी यंत्र की, और ऑप्शनल में भी आप अलग से यंत्र भी चूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे मैंडेटरी चूज़ करेंगे, उसके बाद ट्रैक्टर चूज़ करेंगे, निर्माता आप चूज़ करेंगे, ब्रांड चूज़ करेंगे आपको जिस ब्रांड का लेना है, और यहाँ पे आप मॉडल चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ अनुमानित लागत, यहाँ पे जो भी लागत है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लागत और अनुमानित लागत और सुरक्षित करे पर आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देना है। हाँ पे क्लिक करते आपका सुरक्षित हो जाएगा। सिंपली आपको यंत्र के प्रकार पे चूज़ करके मैंडेटरी ऑप्शन को चूज़ करना है, और यहाँ पे जो भी कृषि यंत्र अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे एक एक यंत्र का अलग अलग तरीके से चयन कर लेना है, और सभी यंत्रों की कीमत लगाकर नीचे आपको एक सूची दिखाई देगी जिसमें आपको 25 लाख के जो यंत्र लेने हैं 25 लाख तक के यंत्र आपको फाइनली सबमिट कर लेने हैं। कुछ ऑप्शनल में भी आप ऑप्शन पे चूज़ करके ऑप्शनल में भी चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आपको मैंडेटरी में 25 लाख तक के यंत्र जो लेने हैं वो एक एक यंत्र को यहाँ पे आपको चूज़ कर लेने हैं, और नीचे आपको लिस्ट दिखाई देगी जिसमें आपके 25 लाख के यंत्र
जैसे ही फाइनली चूज़ हो जाते हैं उसके बाद आपको नीचे सुरक्षित करे का ऑप्शन पे क्लिक करके फाइनली आपको सबमिट कर देना है और प्रिंट ले लेना है। इस तरीके से आप कस्टम हायरिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।